नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की जो स्टोरी है ये मेरे फादर के कैंप लाइफ के टाइम की है और महाराष्ट्र की है। और बड़ी विचित्र कहानी है कि लोग टाइगर से डरते हैं और टाइगर इस कहानी में कैसे डर गया था उसकी कहानी है, और कैसे जो लोग अगल बगल थे वो बच गए उसकी कहानी है। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे फादर का जो कैंप था, कैंप साइड में कैंप से लोग ट्रक में लोड करके जाते थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, और फिर वहाँ पर अपने जो भी ड्रिलिंग होता था ड्रिलिंग का काम देखते रहते थे। फिर 1 घंटे का लंच होता था, लंच करके थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर काम पे लग जाते थे और शाम को करीब से 4 साढ़े 4 बजे काम ख़त्म हो जाता था। तो वही ट्रक लोड जो है सब लेबर्स को, और कुछ डेली वेजेस थे, डेली वेजेस वो रहते हैं जिनको जो अगल बगल के गांव से भी कुछ लोगों को कैंप रखता था डेली वेजेस पे। तो एक दिन का वाकया है कि कुछ जो डेली वेजेस थे उन्होंने कैंपर्स को बताया कि यहीं पर एकदम जहाँ साइट है दोपहर में लंच के पहले यहाँ 2-3 बड़े पेड़ लगे हुए हैं आम के। ये गर्मी की बात है, उसमें बड़े कच्चे आम छोटे छोटे से वहाँ पर आम होते हैं, और वही चूसनी वाले आम होते हैं, अगर पक जाते हैं तो आप चूस के खा सकते हैं, बट उस समय वो कच्चा का टाइम था, बहुत लदे हुए हैं। तो ये कैंपर्स ने बोला यार 2-3 लोग जाओ और बोरा लेके जाओ, भर के लाओ आम, ताकि उसका अचार बने और पूरे कैंप वाले खाने के। अचार के सभी शौकीन होते हैं, मेरे फादर बहुत शौकीन थे। तो जब वाइल्ड बोर और उन्होंने 1-2 बार मारा था जंगल में, तो वाइल्ड बोर का भी अचार बनाया था, वो प्रोसेस उनको मालूम था, और कुछ लोग और जो कैंप के ऑफिसर्स थे वो भी जानते थे। तो उसके जो मीट का अचार था वो कम से कम 1.5-2 महीना एकदम सेफ रहता था। तेल में डाल के रखते थे बॉटल्स के अंदर, उसका अचार पूरा प्रोसेस होता था। तो उसी तरह इनका भी प्लान था। आम का अचार तो सभी की शौकीन होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब पेड़ यहाँ जंगल में कौन आने वाला है, पूरा घना जंगल चारों तरफ। तो ये तय हुआ कि भाई चले जाएंगे। गलती इन लोगों ने ये की कि 3 आदमी एक बोरा लेके तो चले गए, बट जो गनमैन होता था वहाँ साइड में उसको लेके जाना चाहिए था, क्योंकि आपको आधा किलोमीटर 1.25 किलोमीटर अंदर जाना था। तो जंगल एरिया है, और फादर सबको हमेशा इंस्ट्रक्शन देते थे कि जंगल के अंदर एक तो अकेला कोई नहीं जाएगा, जब भी जाए किसी काम से, चाहे कोई बोले। बट ये लोग वो सब चीज़ें भूल गए वो आम की लालच में कि चलो यार आम आज अच्छे खासे आम है, आज ट्रक जाएगी वापस तो सब ले चलेंगे। फिर घर में जो हमारी लेडीज़ हैं वो अपना अचार बना के तैयार करेंगी, और पूरे कैंप में फिर बढ़ता था। इतना अच्छा सिस्टम मैंने देखा था ना कि कोई चीज़ हो जाती थी, कोई जैसे आम का अचार है, जब वो बनेगा तो वो विकराल रूप में बनता था, और सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता था। जो भी चीज़ हो वो शेयर करी जाती थी, ठीक है। तो ये 3 लोग चले गए जंगल के अंदर आम तोड़ने के लिए। जब वो पहुंचे, आम का पेड़ देखा कि 2-3 पेड़ अगल बगल लदे हुए थे वो छोटे वाले आम से। तो ये प्लान हुआ कि 2 लोग नीचे रुक जाएंगे, एक ऊपर चल के गिराता जाएगा, और गिरा के नीचे वाले 2 बटोर के बोरे में डालते जाएंगे फटाफट। तो एक चढ़ गया, उसने आम थोड़ा हिलाया, जितना गिरे, नहीं तो तोड़ के गिराता जा रहा था, और नीचे वाले जो दोनों थे ये अपना बटोरते चले जा रहे थे। ये करीब करते करते इनको 15-20 मिनट हुआ था, जब सडनली इन लोगों ने कुछ कॉल्स सुनना चालू करी। अब कॉल्स में सबसे पहला कॉल ऊपर से आता है बंदर का, लंगूर का या बंदर का, बिकॉज वो ऊपर रहता है, वो विजिबल कर लेता है कि कोई बड़ा जानवर आ रहा है। उसके बाद कुछ हिरनों के कॉल चालू हुआ, दैट इज स्ट्रेस या वार्निंग कॉल आप जो बोलते हैं, कि वो कॉल आपको इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई बड़ा जानवर इसी डायरेक्शन पे आ रहा है। तो डर के मारे जो ये 2 नीचे थे ये भी उसी पेड़ पे पटापट बोरा नीचे छोड़ दिया और चढ़ गए कि देखें क्या हुआ। विदिन 10-15 मिनट्स इन्होंने देखा कि झाड़ियों में थोड़ी मूवमेंट हुई, और वहाँ से एक टाइगर, बड़ा टाइगर था वो निकला, वो इसी तरफ आ रहा था, और हल्की मोर्निंग करके
हल्की मॉर्निंग करते हुए आ रहा था, या तो किसी को कॉल कर रहा होगा। और ये बंदर जो थे ऊपर पेड़ पे बड़े अनईजी हो गए, हिरन कॉल करते रहे, इन लोगों को देख लिया होगा तो उनकी जो है वार्निंग कॉल्स चलती रही। तो ये समझ गए कि ये जो है इसी एरिया से का रहने वाला है, ये अपनी मॉनिटरिंग में निकला होगा। इसको देखते ही कॉल चालू हो गया और बंदर तो कूद रहे थे एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से इधर, और जैसे जैसे वो इधर बढ़ रहा था वो पेड़ बदलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे। तो इसने एक दो बार ऊपर उनको देखा भी, बट बंदर टाइगर के खुराक में नहीं होता है, तो लेपर्ड के खुराक में होता है, तो वो परवाह भी नहीं कर रहा था। खाली ऊपर देखा और फिर थोड़ा सा चढ़ने लगा, फिर साइड में गया, सेंट मार्किंग करी, जैसी उनकी आदत होती है पेड़ों पे। कुछ जगह वो नाखून से भी उसने, ये लोग सब देख रहे हैं। और ये थोड़ी ही दूर हो रहा था इनकी पेड़ की तरफ, वो आ रहा था, वहीं से शायद आगे पास करके चला जाता, जो भी उसकी टेरिटरी थी। और पक्का था कि जहाँ ड्रिलिंग होती थी वो जो एरिया जानता होगा कि यहाँ इंसान आते हैं। और वहाँ पर 5-6 टेंट भी लगे हुए थे जो रात की ड्यूटी में रहते थे। उसमें एक चौकीदार होता था जिसके पास गन भी रहती थी सिक्योरिटी के लिए। अब उसी में जो ये बंदर पूछताछ कर रहे थे ना, धीरे धीरे ये आ गया, और पता नहीं इनकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज होती है, इसने शायद इंसानों को स्मेल कर लिया कि वो इंसान चढ़े हुए हैं। तो ये ठीक इन्हीं की पेड़ की डायरेक्शन में आ रहा था, तब तक बंदरों ने ऊपर से एक पेड़ में कूद मार के उस साइड चले गए, कूद मार के बड़ी जोर जो हल्ला करने लगे। और उस पेड़ में मधुमक्खी की बड़ा छत्ता था, मधुमक्खी का, बीज का, हनी बीज का बड़ा छत्ता था, वो डिस्टर्ब हो गया। और वो जितनी बीज थी वो की आवाज़ जो होती निकली। और बीज की जो हैबिट होती है कि जहाँ क्वीन जाएगी वहीं वो फॉलो करेंगे। और उस दिन वो शामत उस टाइगर की आनी थी, तो वो भनभना के तो गुस्से में वो पेड़ जब हिला तो उनका छत्ता हिला होगा। जब छत्ता हिला तो सब मधुमक्खियाँ इधर उधर पहले तो भागने लगी, फिर जहाँ क्वीन भी गई उसने वो मूव करता हुआ एक ही चीज़ देखी, वो था टाइगर जो नीचे मूव कर रहा है। बस वो उसी की तरफ सब मक्खियाँ गईं और चिपट के उसको काटना चालू किया। कह रहे था जो स्टाफ ऊपर पेड़ के ऊपर था, कह रहे साहब इतना खतरनाक मंजर था कि वो चिल्ला भी रहा है, चीख भी रहा है, लोट मार रहा था, फिर झाड़ियों में चले आता था, फिर ये झाड़ियों में उसका फॉलो करती थी, वहाँ काटती थी। बड़ी मुश्किल से जिस तरफ से वो आया था वो उस तरफ भागा और उसको ये काटती रही। अगर हनी भी उसके पास जो क्वीन भी है, अगर वो वहाँ काट रही है तो जितने हैं सब वहीं जाएंगे। तो ये जो 3 ऊपर पेड़ पे चढ़े हुए थे ये घबरा गए कि कहीं बीज यहाँ आ गई और हम लोग को काटने लगी तो हम लोग तो नीचे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बचेंगे कहाँ। और बहुत बुरी तरह काटती और बहुत बड़ा छत्ता था, तो इन्हें हजारों के हिसाब से बीज थी। जब वो टाइगर जैसे बड़े जानवर को उन्होंने पस्त कर दिया, वो उस एरिया से फिर वो जो भागा है जल्दी जल्दी ऐसे पेड़ों के बीच में ये वो करके भागा, ओ करके उसने अनईजीनेस, उनको बहुत दूर तक आवाज़ सुनाई थी कि वो भागा है। फिर काहे को वो इस साइड आएगा जब इतना सफ़र बहुत बुरी तरह वो उसको मेरे ख्याल काट भी लिया होगा। तो एक अजीब सा मंजर था जो कैंपर्स ने देखा। और जब ये सब हो रहा था ना, और ये शेर जो है अपनी आवाज़ में दहाड़ रहा था क्योंकि उसको हनी बीज काट रही थी, तो ये आवाज़ वहाँ पर जंगल में चली गई। और ख़ासकर जो लोकल्स थे ना उनकी कान भी बड़े तेज़ होते हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये शेर है और ये उसी डायरेक्शन से आ रहा है जहाँ ये लोग आम तोड़ने गए हुए हैं, जल्दी चलने से। एक गनर और 4-5 लोग और उस तरफ भागे कि क्या सिचुएशन है, उन्होंने तो मालूम नहीं था हुआ क्या है, क्यों आवाज़ कर रहा था शेर। आए तो जैसे ही वो अपना साइट वाले आए और उन्होंने देखा तो इन लोगों ने ऊपर से आवाज़ दिया कि वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, यहाँ से शेर उधर गया है। और फिर बोला, इन लोग को बोला ठीक है तुम लोग उतरो। आम थोड़े थे बोरे में, आधे बोरे में थे, तब तक उन्होंने कहा कि हम जल्दी जल्दी कुछ आम और तोड़ते हैं। तोड़ा फटाफट तीनों ने मिलके, पूरा बोरा भर गया जब तो, और लोग आ ही गए थे, गनर भी था साथ में। फिर वो लेके आए, उन्होंने सब बात बताई कि हमने क्या सीन देखा है और टाइगर को किस तरह मधुमक्खियों ने घेर के काटा है और वो यहाँ से भागा, वरना सिचुएशन बड़ी हुआ तो वो साइट की तरफ ही जा रहा था। तब फिर कुछ जो साइट में रहते थे कैंप में,
रात के टाइम पे उन्होंने बताया कि टाइगर की अक्सर आवाज़ आती है, इसका मतलब ये एरिया उसकी टेरिटरी है। तो वो अपनी टेरिटरी की मॉनिटरिंग के लिए निकला था वो, और विदाउट नोइंग कि यहाँ इंसान जो है पेड़ में चढ़ के आम तोड़ रहे हैं और किसी बंदर ने ये पेड़ हिला दिया जिसमें मधुमक्खी का छत्ता था, और मधुमक्खियों ने आके इतनी बुरी तरह काटा कि उस शेर को यहाँ से भागना पड़ा। तो यह है विचित्र कहानी, कभी सुना है आपने? बस ये भी हुआ। तो ये तब तो मेरे फादर तो नहीं गए थे, जो कैंप इंचार्ज थे उन्होंने ये कहानी मेरे फादर को, जब हम लोग गए थे तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ ये भी हुआ है कि मधुमक्खी के काटने की वजह से वो टाइगर जो है वहाँ से भागा और बुरी तरह घायल हो गया था। और उनके डंक बड़े खतरनाक होते हैं। जब वो कोई भी मधुमक्खी आपको काटे, देखिए एकदम से वो पेन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हालांकि टाइगर की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, बट उनके लिए वो डंक काफ़ी डीप होता है। जो भी एरिया वो मारेंगे तो उतना ही बहुत है। एक तो इतनी सारी इकट्ठा होकर उसके मुंह पे, शरीर पे चिपकी होंगी, तो वो वैसे ही वो सक पका गया होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको आप बताइए कि अगर पसंद आई है, उसको शेयर करिए लोगों के बीच में प्लीज़, और लोग सब्सक्राइब करिए। ट्रू स्टोरीज़ हैं कैंप की, मैंने आपसे बताया ना, कैंप में छोटी बड़ी इतनी कहानियाँ, फैक्ट्स, ट्रू स्टोरीज़ भरी हुई हैं, उसका कोटा ख़त्म नहीं होगा अगर मैं बताना चालूँ। तो छोटा छोटा कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी स्टोरीज़ होंगी। तो टाइगर की गुर्राने की आवाज़ क्योंकि साइट वालों को सुना दी गई है, और वो क्योंकि वो सफरिंग की आवाज़ थी, जो काट रहे थे ना, वो अपने को बचा रहा, भाग रहा है। कह रहे इतना ख़राब सीन था कि कभी वो लोट मार रहा है, फिर वो झाड़ियों के अंदर जा रहा है, घसीट के अपने को निकाल रहा है, फिर वो पीछे की तरफ भाग रहा है, ये पीछा कर रही हैं, उसको काट रही हैं, फिर वो पीछे पलट के, अब काट क्या सकते हैं उसको, कुछ उसके मुंह के अगल बगल जो आई होंगी उनको काटा होगा, फिर और क्या। बाकी तो मक्खियों ने उसकी जीना हराम कर दिया था, वहाँ से भगा दिया। तो उस दिन ये लोग बच गए बंदरों की वजह से। बंदरों ने वार्निंग कॉल भी दी, हिरनों ने भी दी, बट बंदर जो पेड़ पे उछल कूद करने लगे टाइगर को देख के, उसी में से एक ऐसे पेड़ पे आए जिसमें छत्ता था, छत्ते पे कूदे, छत्ते से मधुमक्खियाँ डिस्टर्ब हो गई, निकली, और मेरे ख्याल वो क्वीन बी जो थी वो चिपक गई टाइगर के ऊपर आके, और उसके साथ साथ पूरा का पूरा गुच्छा चिपक गया। तो जब कैंप पर लौट के आए, जो ऑफिसर को सब बताया, जब वो जीप से आए थे, तो उन्होंने बोला था कि तुम लोगों ने सबसे बड़ा रिस्क लिया कि एक तो चले गए जंगल के अंदर, दूसरा गनर को साथ में नहीं ले गए, तो अब दोबारा इस तरह मत करिएगा। तो इनमें से एक बोलता है कि साहब बहुत बड़ा छत्ता है मधुमक्खी का, उसको अगर हम लोग काट लेंगे तो बहुत मधु मिलेगा और वैक्स मिलेगा। ऑफिसर ने कहा कि ट्राई भी मत करना, कि अगर वो चिपट गई तुम्हारे ऊपर ना तो आपका काम तमाम कर देंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पसंद की होगी। अगर पसंद, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो दुआ में मैं जब यंग था तो मधुमक्खी के छत्तों का काम करने वाले एक ठेकेदार थे, उससे एक मेरे को काम था। मेरे एक फूफा जी थे, वो साइंटिस्ट थे, उनको इंडियन हनी की ज़रूरत थी रिसर्च वर्क के लिए, तो वो उन्होंने मेरे को भेजा था। वो छोटी स्टोरी है, किसी दिन अगली बार आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइगर को भगा दिया मक्खियों ने। तो आप लोग सब बहुत स्वस्थ रहिए। और आज दशहरा है, दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी ठीक हूँ, कल मेरे स्टिचेस कट गए हैं, बट आई हैव टू बी मोर कॉशियस नाउ, क्योंकि वो खुला हुआ है, इसीलिए देख रहे हैं पट्टी अभी भी लगी हुई है। मेरे को अभी भी 10 दिन के लिए मूवमेंट बाहर जाने से, क्योंकि उसके अंदर जो कट बहुत डीप था, उसके स्टिचेस कल निकल गए हैं, बट उसमें वही अभी जो जेल है वो लगता रहेगा। और अभी भी सब ब्लड जो है मेरे बाल में है, सूखा हुआ है, बट मैं ना पानी नहीं लगा सकता उसको। वो 4-5 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद देखता हूँ, तब उसको थोड़ा शैम्पू करूँगा और अपने बाल को ओके करूँगा। ठीक है, तो फिर अब अगली स्टोरी का इंतज़ार करिए। तब तक आप लोग हेल्दी रहिए
और तगड़े से रहिए। थैंक यू।